अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए की सैलरी चाहिए होगी अगर आपको करोड़ों रुपए के साथ रिटायरमेंट चाहिए, 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपए पर मंथ? इनमें से कोई नहीं। ऑटोमेटिक मिलेनियर बुक के ऑथर डेविड बाक कहते हैं कि अगर आपके पास दिन के 400 से 500 रुपए यानी महीने के 12,000 से 15,000 भी हैं तो बस इतना काफ़ी है करोड़पति बनने के लिए और रिटायरमेंट के लिए। डेविड बाक जो कि अमेरिका के सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में से एक हैं, और डेविड का ये मेथड दुनिया भर में हज़ारों लोगों को करोड़पति बनने में मदद कर चुका है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का राज नए तरीके ढूंढना है जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकें, पर ऐसा नहीं है। उन लोगों से पूछो जिनकी पिछले साल में सैलरी बढ़ी है, उनसे पूछो क्या उनकी बचत बढ़ी। ज़्यादातर केस में जवाब होगा नहीं। अपनी ज़िंदगी को देखो, शायद अब आप कुछ साल पहले से ज़्यादा कमा रहे हों, लेकिन क्या आप अब ज़्यादा अमीर हो? क्या आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी? क्या आप ज़्यादा बचत करते हो? शायद जवाब होगा नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, और बिना इस प्लान के जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ने के साथ साथ आप ज़्यादा खर्च शुरू कर दोगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। करोड़पति बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, शायद आप पहले से ही इतना पैसा कमा रहे हो कि आप अमीर बन सकते हैं। अगेन, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप शायद पहले से काफ़ी पैसा कमा रहे हो कि आप अमीर बन सकते हो। शायद आप सोच रहे होंगे, भाई मेरी तो सैलरी अभी भी कम है, इसे तो मैं बस अपने खर्चे ही कवर कर पाता हूँ, और तुम बोल रहे हो कि मैं इस अर्निंग के साथ अमीर बन सकता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑथर डेविड का कहना है। और हाँ, आप अभी जो अर्न कर रहे हो उसी से अमीर बन सकते हो। और ये वीडियो बाकी वीडियो जैसा नहीं है जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि जब आप 7 बजे काम करके वापस आते हो तो 7 से 12 अपने पैशन पर काम करो और अपने रुपए बचा के किसी बिजनेस में लगा दो। नहीं, ये सब आप ऑटो मोड पे यानी बिना किसी मेहनत ही करने वाले हो। ये बस 10 मिनट का काम है और कोई तिगड़म नहीं लगाना। पर इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, बस ये करो, फिर आप तैयार हो अमीरी की छलांग लेने के लिए, जो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमारी सैलरी आती है या हमें पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इन पैसों को कहाँ खर्च करना है। जैसे आप सोचो, अभी आपको 2 लाख रुपए मिल जाएं तो क्या आप सोचोगे कि कैसे इसे बचा लूँ, या सबसे पहले आप ये सोचोगे कि मैं नया आईफोन या लैपटॉप या कपड़े खरीदूँगा। हमारी ये आदत बचपन से ही बन जाती है। याद करो, जब बचपन में हम नानी के घर जाते थे और नानी हमें पैसे देती थी तो पैसे मिलते ही हम उससे कुछ खरीद लेते थे। ये संभव नहीं है, पर फिर भी क्या आपने सोचा है कि अगर आप पैसा बचा लेते और इन्वेस्ट करते तो आपके पास आज कितने पैसे होते? अगर आपको बचपन में महीने के 200 रुपये मिल जाते थे और आप उसमें से 100 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते तो आपके पास बस इतना ही करने से 65 की उम्र तक 24.5 लाख रुपए होते हैं। खैर, जैसे कि कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, पर दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। तो चलो पैसे का पेड़ लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बचपन की आदत सुधारनी होगी और सिर्फ पैसे खर्च करने के बजाय पैसे बचाने होंगे। शुरुआत करो अपनी सैलरी के 10% बचाने से। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर बस 2 महीने के लिए करो, फिर ऐसा करना केक खाने जितना आसान हो जाएगा। और इस 10% को बचाने के लिए बजट मत बनाना। हम लोगों में से बहुत सारे लोग बजट बनाने में ख़राब होते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे डाइट पे रहते हुए कैलोरीज काउंट करना। कुछ दिन या हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक है, फिर भूल जाते हैं। तो अगर आप अपने लिए पहले से पैसे साइड नहीं करते तो एंड में बाकी सबको पे कर दोगे, मगर खुद को नहीं। गवर्नमेंट ये बात बहुत अच्छे से समझती है, तभी वो पहले ही टैक्स काट लेती है हमारे पैसे आने से पहले। और ये अब ऑटोमेट हो चुका है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको भी वैसे ही करना है। एक सिस्टम बना लो, एक सेविंग्स अकाउंट बनाओ और ऑटो पे ऑन करो, जिससे बचत का पैसा अपने आप उस अकाउंट में जाता रहे, वरना 2 महीने बाद फिर से पुरानी आदत पे आ जाओगे। तो अब आप तैयार हो। अब जानते हैं अमीर बनने की इस राज को। राज है लाटे फैक्टर। आमतौर पर हम चाय या कॉफ़ी पर पैसे खर्च करते हैं, तो अगर आप रोज़ 80 रुपये कॉफ़ी पे ना खर्च करो, बल्कि उस पैसे को सेव करो और इन्वेस्ट करो, तो आप अमीर बन सकते हो। सच बोलूँ, जब मैंने ये पढ़ा मैंने सोचा इससे घटिया एडवाइस क्या हो सकती है। चाय और कॉफ़ी पीना छोड़ो, मैं अमीर बनने के लिए चाय नहीं छोड़ सकता। पर बुक को वापस करने से पहले मैंने सोचा इसे आगे पढ़ ही लेता हूँ, तो मैं गलत था। ये एडवाइस हमारी फेवरेट ड्रिंक को छोड़ने के बारे में नहीं है। लाटे फैक्टर असल में कॉफ़ी के बारे में नहीं है। हाँ, लाटे एक तरह की कॉफ़ी को बोलते हैं, पर इसका नाम लाटे फैक्टर इसलिए है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। डेविड कहते हैं कि एक सेमिनार में एक औरत ने शिकायत की कि वो जो भी सिखा रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। उस महीने आखिरी तक वो सर्वाइव कर पाती है। $5 बचाने या इन्वेस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं। फिर डेविड ने उसके रोज़ के खर्चों को एनालाइज किया और देखा कि वो रोज़ $5 कॉफ़ी और मफिन पे खर्च करती है और फिर $5 स्नैक्स पर।
तो रोज $10 यानी 845 रुपये सुबह 11 बजे से पहले खर्च कर लेती है। डेविड ने उस औरत से पूछा कि अगर वो रोज के 845 रुपये का आधा पार्ट इन्वेस्ट करे तो रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होगा। उस औरत को लगा शायद 60 या 70 लाख होगा, लेकिन कैलकुलेशन के बाद उसने देखा कि अगर वो $5 यानी 422 रुपये रोज इन्वेस्ट करे 10% रिटर्न पर, तो रिटायरमेंट तक 10 करोड़ 14 लाख रुपए जमा कर लेगी। यानी उसकी रोज़ की कॉफ़ी और मफ़िन उसे 10 करोड़ रुपए का खर्च दे रही थी। और ये रियलाइजेशन उसके लिए शॉकिंग था। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये उन पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो कॉफ़ी नहीं पीते, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हम कितना पैसा छोटी छोटी चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं और कैसे हमारे हैबिट्स को थोड़ा चेंज करके हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तुम्हारा लाटे फैक्टर शायद लाटे ना हो, शायद बॉटल्ड वाटर, सिगरेट्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, फास्ट फूड या कोई मेंबरशिप हो। हर किसी का अपना लाटे फैक्टर होता है। हर कोई अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को छोटे और कम यूजफुल एक्सपेंस पे वेस्ट करता है। तो अब देखते हैं हम कैसे अपना लाटे फैक्टर ढूंढ सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस चार्ट को देखो। अगर हम 100 रुपये रोज 15% की रेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। ये 1 साल में होंगे 42,000 रुपये, 10 साल में इतना, और 40 साल में होंगे 30 करोड़ रुपए। यानी अगर आप डेली के 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अगर आप अपना लाटे फैक्टर इग्नोर करते हैं तो ये वो अमाउंट है जो आप खो रहे हैं। अगर आप अपना लाटे फैक्टर ढूंढना चाहते हो तो बस अपने खर्चे को 1 हफ्ते के लिए ट्रैक करो। अगर ये बहुत लंबा समय लग रहा है तो बस 2 दिन के लिए ट्रैक करो। लेकिन इन 2 दिन में अपने खर्चे और बिहेवियर को बदलना मत, सब कुछ लिखो। और जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मैं सच में हर छोटी बड़ी चीज़ की बात कर रहा हूँ। चाहे वो कुछ रुपए हों, चाहे आप कैश में पेमेंट करो या कार्ड से। डेविड स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप इसे लिखें, क्योंकि लिखे हुए नंबर की अपनी अलग पावर होती है। ये एक्सरसाइज आपको क्लियरली दिखाएगी कि आप अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करते हो। जैसे रवि, वो पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता था, लेकिन उसने अपने घर पे डिश टीवी लगा रखी थी जिसका वो महीने का 800 रुपये देता था। वो खुद पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहता था, बच्चे स्कूल जाते थे और कोचिंग जाते थे, और घर आकर एंटरटेनमेंट के लिए बस फ़ोन पे गेम्स खेलते थे। तो रवि का ये खर्चा उसका लाटे फैक्टर है। यानी सिर्फ इन 800 को अगर वो हर महीने इन्वेस्ट करे तो 30 साल बाद उसे 28,24,000 रुपये मिलेंगे। और मिलिए रमेश से। रमेश का काम 100 Mbps के वाईफाई प्लान से बहुत आसानी से चल सकता था, फिर भी उसने 300 Mbps का प्लान लिया। तो ये रमेश का लाटे फैक्टर है। अब ज़्यादातर लोग ऐसा ना करने के लिए खुद को कई बहाने देंगे ताकि वो इससे बच सकें। जैसे, ये सब तो ठीक है पर मैं अपने पैसे वेस्ट ही नहीं करता, या हाँ पर इन्फ्लेशन के साथ इन रुपए की कीमत उतनी नहीं होगी। तो आप गलत सोच रहे हो। हम सब कहीं ना कहीं पैसे वेस्ट कर रहे होते हैं, बस उसके लिए अपने हर खर्चे को ट्रैक करो। और रही बात इन्फ्लेशन की, तो मैंने जो रुपए बताए हैं इसमें इन्फ्लेशन लगा के बताए हैं। ये 28 लाख 30 साल बाद के 28 लाख नहीं हैं, बल्कि आज के 28 लाख हैं, जो उस समय पे करीब 90 लाख के आसपास होंगे। अगर आप सीधा सीधा पैसे भारत की टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स फंड में डाल दें तभी आपको 15% का रिटर्न ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ी रिसर्च करते हैं तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। चलो सबसे बुरा केस ही मान लेते हैं, आपको 28 लाख भी नहीं बल्कि इसका आधा 14 लाख ही मिलेंगे। तो भी ये बुरी बात नहीं है क्योंकि इसमें आपकी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं गई। हाँ, लेकिन छोटे अमाउंट को बचाकर इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। गलत। आजकल आप सिर्फ 100 रुपये पर मंथ से भी शुरू कर सकते हो, जो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होता रहेगा। लेकिन मैं 100 रुपये बचा भी लूँ तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसके पिछले 20 साल के रिटर्न ऑन एवरेज लगभग 15% है। या अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप वो पैसा अपने घर का या बाकी लोन खत्म करने में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप 7% की ब्याज वाले किसी लोन को चुकाते हो तो ये वैसा ही है जैसे आपने 7% की रिटर्न वाले किसी फंड में इन्वेस्ट किया हो, और लोन खत्म होने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना। ऑथर हमें कई रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करने का सुझाव देते हैं, पर उनके टिप्स ज़्यादातर अमेरिकन के लिए हैं। और शायद आप भारत में रहते हों तो आप इंडियन रिटायरमेंट फंड ढूंढ सकते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड्स या पेंशन प्लान। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो अगर कोई मुझे मेरी 15 साल की उम्र में बताता तो मेरी लाइफ फाइनेंशियली और बेहतर होती। इस एग्जांपल में 3 लोग हैं, रेंचो, राजू और चतुर। तीनों हर साल 1,09,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, जो डेली का लगभग 300 रुपये होता है, और तीनों को अपनी इन्वेस्टमेंट पर 15% का रिटर्न मिलता है। रेंचो 15 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करता है और सिर्फ 5 साल तक हर महीने पैसे डालता है, फिर पैसे डालना बंद कर देता है और उन पैसों को ग्रो होने देता है। राजू 19 साल की उम्र से शुरू करता है और 8 साल तक इन्वेस्टमेंट में पैसे डालता है, फिर पैसे डालना बंद करके इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने देता है। और चतुर 27 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है और 65 साल तक लगातार पैसे डालता ही रहता है। अब सवाल है, 65 की उम्र में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास होंगे? अगर आप सोच रहे हैं चतुर के पास क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा टाइम और पैसे इन्वेस्ट किए हैं,
तो आप गलत हैं। असल में उसका पैसा इन तीनों लोगों में से सबसे कम है। ये हैं उनके पैसे साल में पैसे। चतुर लगभग 20 करोड़ 95 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट किया 41 लाख रुपए। राजू लगभग 33 करोड़ 90 लाख रुपए, कुल इन्वेस्टमेंट किया 8,64,000 रुपए। रेंचो 43 करोड़ 48 लाख रुपए, कुल इन्वेस्टमेंट किया 5,40,000 रुपए। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से देखो। चतुर ने 41 लाख इन्वेस्ट किया और लगभग 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करता रहा, फिर भी उसे सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिले क्योंकि उसने 27 साल से शुरू किया। और रेंचो के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं क्योंकि उसने जल्दी शुरू किया। इसी वजह से उसे सिर्फ 5,40,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ा, फिर भी उसने इससे 43 करोड़ रुपए कमा लिए। हमने अब तक देखा कि आप ना लाटे फैक्टर कैसे ढूंढ सकते हैं, जिसका मेन कारण बस ये है कि आप रियलाइज़ करें कि आप पहले से ही काफ़ी पैसा कमा रहे हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अमीर बन सकते हो। और इस एग्जाम्पल का पर्पस ये दिखाना है कि जल्दी शुरू करने की ताकत कितनी बड़ी होती है। और लास्ट में अगर इसमें मेहनत लग रही है तो आप इसे ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करो। आपको बस एक अमाउंट सेलेक्ट करना है कि आपको कितने रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स अपने आप होती जाएंगी और आपको सीधा 10, 20 या 30 साल बाद देखना है। और हाँ, एक और बात, कई सारी इन्वेस्टमेंट्स बुक बार बार रिटायरमेंट की बात करती हैं, पर मुझे लगता है अमीर बनने के लिए 65 साल तक वेट क्यों करना, क्यों ना यंग एज में ही अमीर बना जाए। वो अलग बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी ज़रूरी हैं, पर आपको साइड प्रोजेक्ट्स, नए बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इनकी ग्रोथ अलग ही लेवल की होती है। तो मैंने बहुत से ऐसे बिजनेस देखे हैं जो आज के समय पर बहुत कम लोग कर रहे हैं और इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इस ज़्यादा तरफ वाली वीडियो पे क्लिक करो और जानो ये बिजनेस कौन से हैं।